आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी सलम बस्ती है, इसका नाम है मिश्रवाड़ी। जहां मैं रोड पे खड़ा हूं, ये मिश्रवाड़ी का रोड कहलाता है। और देखिए यहाँ पर एक हनुमान चौक है और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के समाज सेवक, सोशल वर्कर, एक कार्यकर्ता, लतीफ़ भाई नाम है इनका। सर क्या कहेंगे आज ये तो मैं आरती नगर मिश्रवाड़ी के रोड पे खड़ा हूँ। मैं लतीफ़ जब्बार खान, इसका वार्ड अध्यक्ष हूँ बीआरएस पार्टी का। और जिस रोड पे खड़े अपन, तो ये हरीबाबू बागड़े साहब के रोड की उनकी निधि से ये काम हुआ है। अच्छा, बस अब अपन अंदर चलेंगे तो यहाँ से जो तो अपन महानगर पालिका के जो रोड है, ये सामने जो दिख रहा है आपको, अच्छा, ये सामने जो है तो हमारे पास जो तो सिर्फ खड़िया, रेतिया, फतरे, बस इतने डाले हुए। जब पानी का सैलाब आता है ना, तो हमारी माँ बहना और जो तो आज हमारे दलित समाज के, मराठा समाज के, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, तो वो लोग जो है तो ऐसे पैरों के यानी जो तो चप्पल उठाकर ऐसी बहुत तकलीफ़ों से जो तो ऐसी यहाँ ये रास्ते से गुजरते हैं। तो ये रास्ते की कठिनाई ऐसी है कि 3 बार जो है तो हमने वार्ड इंजीनियर साहब को कहा कि जब हमने कहा कि जाके पुलिस वालों को तक बोला कि हमने कि ये जो तो ये काम करेंगे कब। अच्छा, तो बस निधि नहीं है बोल के जो तो हमारा काम यहाँ रुक गए भाई। अच्छा, अब ये वो जगह है जिस पर अपन खड़े हैं, आरती नगर मिश्रवाड़ी में। अब हमारे मिश्रवाड़ी के नागरिक, ये रहवासी ये हमारे साहब है, तो इनसे बात कीजिए, क्या हाल है? तो सर क्या कहेंगे आज? माझं नाव चंद्रकांत देहाळे, मी आरतीनगरमध्ये असतो। मेन गल्लीमध्ये आमच्या घरासमोर जवळजवळ गुडघेइतकं पाणी साचतं आहे। खूप गारा होतो, चिखल होतो, लोकांना यायला जायला त्रास होतो आणि ते रोड केला तर चांगलं होणार। वार्ड के जो तो ये एक हमारे सरकारी ऑफिसर थे, उनसे बात किए उन्होंने बताया कि वार्ड का हाल क्या है। अब हमारे एक जमदार साहब है, अभी हमारे ये चौहान सर यहाँ रहते हैं, ये चौहान सर का घर है। ये चौहान सर से इसके ये रास्ते के बारे में मालूमात लीजिए। सर क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि तकलीफ है रास्ते की। हाँ, यहाँ पर जो आरती नगर में है, मेन रस्त्यापासून कमीत कमी 300 फूट रस्ता इतका खराब आहे की कमीत कमी पावसाळ्यात 1.5 फूट पाणी इथे थांबतं। लोकांना नमाजला, काही लोकांना मंदिरात जायला फार त्रास होतो आणि त्या ठिकाणी फार दुर्गंध वगैरे येतात। त्यासाठी याची रोडाचे काम व्हायला पाहिजे, एवढी आमची विनंती आहे। सर इससे पहले आपने कंप्लेंट शिकायत की थे? हा फार वेळा कंप्लेंट केलेली आहे आम्ही, आमदार साहेबांकडे कंप्लेंट केलेली आहे। ते म्हणतात बा 30 कोटीच्या याच्यात हा रोड बनेल, आता बनू शकत नाही, परंतु आजूबाजूचे रस्ते बनलेले आहे। तरी आमची एवढीच आरतीनगर इथले महिला मंडळ व पूर्ण पुरुष वगैरे सर्वांची विनंती आहे की एवढा रस्ता हा पूर्ण करण्यात यावा। हा एकदम मेन रस्ता आहे। कमीत कमी इथून 2 ते 4 हजार लोक या रस्त्याने नेहमी जातात। रात्री 1 वाजेपासून तर रात्रीच्या 12पर्यंत, तसे तर 24 तासच हा रस्ता चालू असतो, एवढी आमची विनंती आहे। आणि आमचे लतीफभाई हे वारंवार या रस्त्यासाठी व पूर्ण आरती नगर यासाठी ते झटत आहे। तरी ते आम्हाला एवढीच विनंती आहे की बा एवढे काम झाल्यास आम्ही पूर्ण आपले आभारी राहू। मी उद्या उपोषणावर बसणार आहे, मला थोडा तुमचा सहकार्य पाहिजे। आमच्या पूर्ण आरती नगरचा आमचा सपोर्ट राहील। आपने देखा कि ये रोड का मसला था, अभी ऐसे एक परेशानी नहीं है, आपको बारंबार आपको बता देंगे आरती नगर मिश्रवाड़ी के अंदर क्या क्या तकलीफ है। अब देखिए ये सामने कचरा दिख रहा है। अब ये कचरे की हालत ये है कि हमारे वार्ड में ना झाड़ू मारने वाले हैं, ना साफ़ सफाई वाले हैं, ना कचरा उठाने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने जो जानवर जो तो कचरा खा रहे। अब हम जो तो ये मिश्रवाड़ी के अंदर आ गए। अब ये गली में सामने जगह देखिए नगर सेवक का घर है, ये नगर सेवक की गली है। अब ये बस्ती में रहने वालों की गली का रास्ता मैं बताता, आप नगर सेवक का देख लीजिए। आप ये सामने पुल जा रहा है, ये पुल क्या सामने बता रहा आपको, ये देखिए वीडियो बनाइए और आपको यहाँ से बताऊँगा। आगे चलिए हमारी बस्ती के लोग कैसे रहते। अब देखिए ये अपन जो तो जमील मस्जिद की गली में आए हुए हैं, ये सामने की रोड में कि ये जो गली जा रही है, अच्छा, ये गली का भी नारियल फूटा था। वो सामने जो 3 का घर दिख रहा था, तो इतनी स्पीड में महानगर पालिका के लोग आए थे कि बोले जल्दी करो, बोले हमको रोड बनाना है। तो बेचारों ने अपना खुद का सामने का घर तोड़ डाले थे और उनको रास्ता बनाने नहीं देते। और यहाँ से जो तो ये रास्ता जो तो अभी हो गया इसको से 3 साल, तो ये रास्ता गायब से उड़ गया, क्या रोड बना नहीं। ये साहब हमको यहाँ पर आप बताई दीजिए। कौन थोड़े नारियल बता सकते हैं आप? अब कौन बोले ना नगर पालिका के लोगों ने काम चालू किया। एक ये गली है, वो सामने की गली है, मैं आपको चल के बताता हूँ, चलिए।
एक गली आरिफ मौलाना की दुकान के पास बताया मैंने। अब ये दूसरी गली है, जमील मस्जिद की गली है। ये सामने जमील मस्जिद का वो सामने दरवाज़ा है। ये इसका भी जो तो रोड का काम बोले थे, तो इसको भी साफ़ सुथरे करे और इसका भी काम नहीं हो। आइए इधर, ये बाजू में पर स्टार्ट होगा। अब ये अपन जा रहे पुल की तरफ, तो ये रास्ते का भी जो तो काम चालू हुआ था, तो इसका भी जो तो बोले थे काम चालू करने। लोगों से आह्वान कर रहे थे कि भाई हम ये गली का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ से वहाँ तक जो तो कारपोरेशन के लोग आए और इसको साफ़ सफाई करे, और अभी तक ये भी इसका भी काम नहीं हुआ। अब अपन जा रहे हैं जो पुल का जो मसला है, वो पुल के ऊपर जो लोग खड़े हुए, मैं आपको वहाँ पर जो तो इंटरव्यू दूँगा। ये एक खिलौने की जैसा ही हमारे पुल बने हुआ है, और ये पुल की हाइट देखिए, ये पुल की हाइट कितनी है, ये 2.5 फीट की हाइट है, और हमारी पहले जो है तो 15 फीट की हाइट थी। और अब हमारे बस्ती के लोग खड़े हुए हैं और उनसे पूरा तफसील ले लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये कचरे की हालत देखिए, मोहल्ले में हमारा कचरा यहाँ पर फेंकना पड़ता, गाड़ी तक कचरे की गाड़ी नहीं आती, ना पानी की गाड़ी आती, ना गैस की गाड़ी आती, ना कोई मरा तो यहाँ से जा सकता। अब कैसी मुसीबत से जीना, आप हमारे को बस्ती के लोगों से पूछिए, ना तो इंशाल्लाह कल मैं उपोषण को बैठ रहा हूँ और आपको तफसील आपको हम मालूम पूरी ये डिटेल जो तो मेरे ये जो बैग है इसके अंदर पूरे डिटेल बता दूंगा। इसके अंदर 5 साल का खट्टा क्या है, 1,24,00,000 रुपये का आ गया, मैं आपको इसमें बता दूंगा। चलिए, इस तरह से हम तमाम रास्ते आपको बताते आए, गड़े बताते आए, सारी बात है, और ये नई बात नहीं है। इसी चैनल के माध्यम से और दीगर सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ये मीडिया में आ चुका, अखबारात में आ चुका, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। अभी लोग थक गए हैं, फिर एक बार मीडिया को आवाज़ दी है कि भैया आप तो आइए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, नेताओं को हमारे वोट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उनको याद दिला दे, हो सकता है कि इस बहाने से हमारा काम हो जाए। अब चलिए, जनता क्या कहना चाहती जानना चाहेंगे। चाचा क्या कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कुदरत शाह नूर शाह, मिसरवाड़ी, सड़के नगर। और अभी फ़िलहाल जो मैं खड़ा हूँ, इस पुल पर खड़ा हूँ। इस पुल की संग बुनियाद इससे स्टार्टिंग में 6 फीट से ऊंची थी, मगर इसको 15 फुट थी करीब करीब, उसको गिरा करके 3 फुट कर दिए खिलौने के मुताबिक। रोज़मर्रा बरसात में, बारिश, गर्मी में, सर्दी में, यहाँ रोज़ाना छोटे बड़े बूढ़े जवान सब आकर के गिर कर जा रहे, और वाहन तो बा मुश्किल से आ रहे। और हमने जीना कैसा, इसके पहले भी कमिश्नर साहब के पास में जा कर के मीडिया के ज़रिए से, उपोषण के ज़रिए से इस बात को वहाँ तक पहुँचाया हमने, मगर उस पर कोई इंसाफ नहीं हुआ आज तक। हमने कैसे जीना? इस तरीके से अगर हम जिएंगे तो हमारा नागरिकत्व क्या है? हम यहाँ के नागरिक है, हमारा हक है ये। और इससे पहले 6 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट आया था, ये खिलौना बना कर रख दिए। हमने कैसे जीना? पूरे पेपर आए हमारे पास जी। हाँ, तो सर, इससे पहले आपने मतलब किन किन नेताओं को आवाज़ दी थी? बहुत से लोगों को वहाँ उपोषण में बैठे थे हम, हमारे लतीफ़ साहब के साथ में हम बैठे थे। अच्छा, कल और बैठेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे इस बस्ती की मांग पूरी नहीं होंगी, हम हमारा लड़ा जारी रखेंगे, हमारे छोटे बड़े बूढ़े जवान को सबको साथ में लेकर के। अच्छा, ये बोलिए कि मोहल्ले की आबादी कितनी है? मोहल्ले की आबादी करीबन 5,000 से ज़ायद की है। अच्छा, इसको लग के कितने मोहल्ले हैं? इसको लग करके कम से कम 10 मोहल्ले। सब तरफ विकास हुआ, सिर्फ नहीं विकास हुआ तो सिर्फ हमारे एरिया का। हमसे ऐसे दूजा भाव क्यों? जी, डेनिस अभी बड़ी मुश्किल पे एक गली में बनी, मुश्किल पर एक गली में बनी, बाकी के बस्ती वालों ने क्या कैसा जीना? जबकि 3 गलियों की सर्वे हुई, उसमें एक गली का सर्वे करने के बाद में बाकी के सब खा गए। और बनाए भी तो खिलौनों के मुताबिक बनाए, 6 इंच की बड़ी मुश्किल पर पाइप डाल दिए, एक आधे खिलौनों के जैसा। रोड तो है ही नहीं है, मगर चंबर भी बड़े मुश्किल पे बनाए। सबसे मेन समस्या है पुल की। अच्छा, ये बोलिए यहाँ के आमदार सब कौन है? यहाँ के आमदार तो इम्तियाज जलील साहब है, नहीं, वो खासदार है। नहीं, आमदार को हम नहीं जानते, हमने तो आज तक उनका मुंह भी नहीं देखे साहब। फिर भी नाम बोलो ना, आप नाम होगा ना। प्रदीप जायसवाल साहब है बोलते, अच्छा, इस गट के। अच्छा, मगर हमसे वो मुलाकात हुई नहीं उनसे। जी, इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिए, मगर ये काम अमल में नहीं आया। अच्छा, हमारा इतना कहा, हम जनता का सबके तरफ से मेरा कहना है कि भाई इस काम को अमल में लाओ। सिर्फ इसको खोटे आश्वासन नहीं दिए जाए, काम को अमल में लाना असल मकसद है। अब देखिए कि आने वाले वक्तों में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले नेताओं को कुछ बोलिए, तमाम पार्टी के लोगों को, कि भैया आप चुनाव में हमारे पास आएंगे, रात के 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, खालू चाचा सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल बहुत होंगे, आप आराम करेंगे लेकिन वो परेशान घूमेंगे। तो उनके ऊपर क्या अपील करेंगे कि आप तो आने वाले? बोलेंगे सबसे पहले हमारा काम जो करेगा उसको हम पूरा सपोर्ट देंगे, वरना हम इनको आने भी नहीं देंगे हमारे एरिया के अंदर। जो हमारा काम करेगा वो हमारा।
अच्छा, अगर चाहे कोई हो, किसी पक्ष का ताल्लुक से रखने वाला हो, यानी कि बीजेपी ने शिवसेना काम कर उनको वोट देंगे आप? कोई हो, मगर हमको होना काम, विकास होना। हमको कोई पक्ष से ताल्लुक नहीं है, हमारे को विकास से मतलब है, हमारे ये एरिया का विकास होना। हमारी एक शेरके नगर से तो क्यों तासुब बढ़ता जा रहा है, पूरे मिसरवाड़ी का एरिया का विकास हुआ, रोड हुए, टेनिस हुए, और रहा हमारा सिर्फ शेरके नगर का 3 गलियों का, वो आज तक हुआ नहीं। ओके, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे, ठीक। झूठों की दावत, ओके, खाना खाने के बाद। ठीक है। इतनी बड़ी बस्ती है, उसमें एक ही पुल है। अच्छा, और वो पुल का हाल ये तो आप लोगों ने देख लिया। अभी बोलते कि एक पुल का मंजूर हो गया, अभी कई सालों से सुन रहे हैं हम, अभी वो पुल का कोई ठिकाना नहीं, ड्रेनेज लाइन का कोई ठिकाना नहीं। अभी मसला ये है कि लोगों को आने जाने की परेशानी है, और अभी इलेक्शन आने वाले, नगर सेवक तो बहुत आएंगे जाएंगे, टाइम पे तो नगर सेवक सब मोहल्ले के थे। यहाँ पे जो खड़े रहने वाले मोहल्ले के थे, उनको सारी बस्ती का हाल मालूम है। आप जब वो आएंगे देखेंगे कि मोहल्ले का हाल क्या है, तो फिर उनको बताएंगे हम टाइम पे जी। क्या भाई तुम अब ये टाइम पे आ रहे ना, तुम इतने सालों से तुमको ये नज़र नहीं आ रहा क्या? ये तो हम इलेक्शन जब आएंगे जब बताएंगे। हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, जो हमारा काम करके देंगे हम वो पार्टी को लेंगे। अच्छा साहब, ये यहाँ के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब है, वो कभी आए आपके वार्ड में? अभी तक यहाँ पे हमने उनको एक बार भी नहीं देखे, प्रदीप जायसवाल साहब नहीं देखे? नहीं देखे, एक बार भी नहीं देखे ये महल्ले में हमने। देखो, ये अपन शेरके नगर मिसरवाड़ी के अंदर आए हैं। जो मेन मकसद हमारा पुल का है, इस बस्ती के लोगों ने बता दिया आपको कि क्या रुझान है, क्या मसला है। तो ये मेरे पास जो है, तो इसमें सभी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तुम्हारी वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो निवेदन दिया था, इसमें कलेक्टर साहब है। इसमें ये देखिए, कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था मैंने। ये कलेक्टर साहब तो कोरोना के टाइम पे थे, उस टाइम पे जो तो ये पुल का मसला था हमारा। तो और उसके बाद जो तो हमारे अस्तिक कुमार पांडे साहब को भी मैंने निवेदन दिया था। हमारे खुदरत शाह साहब हो गए, सदर साहब हो गए, महल्ले के हैदरान भी थे। तो हमने 2 मुद्दे रखे थे, एक शेरके नगर के ड्रेनेज लाइन और जो तो पुल का मसला। तो शेरके नगर के भी दुर्भाग्य हुआ, जैसा अभी हमारे सदर साहब ने कहा कि जो पुल के ऊपर जो ड्रेनेज लाइन बनी, तो एक तरफा हुई कि बहुत सारे लोगों की इधर की गली में ड्रेनेज लाइन नहीं हुई। और रही बात ये पुल की, तो पुल पहले हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा पुल था, वो 15 फीट का पुल था। क्या किसी के कान सुनी हमारे वार्ड इंजीनियर साहब ने, किसका सुनकर जो तो वो पुल को तोड़े। वो पुल को तोड़कर और ये पुल की हालत करे, जो कि 2.5 फीट का पुल नहीं है। जब अगर रास्ते तो कोई गिर जाए, पड़ जाए, 7 लाख रुपए का मंजूर हुआ था, और ठेकेदार ने वो काम किया, अधूरा काम किया। और मैंने जब ये निवेदन देने लगा, तो ये ठेकेदार ने मेरे को धमकी दिया। उसने कहा कि तू लतीफ़, तू भारत छोड़, तू ब्लैकमेलर है। ये बस्ती के अंदर मैंने क्या ब्लैकमेल करा, मुझे आप ये जो सोशल मीडिया के आधार पर मुझे बता दे। और अगर मेरे को इसका, ये पुल का, अगर मेरे को जब तक पुल का मेरे को यहाँ आश्वासन नहीं होना, आप आश्वासन 4 साल से सुन रहा हूँ मैं कल उपोषण को बैठूंगा, मेरे महल्ले के लोग मेरे साथ है। और इंशाल्लाह वादा करता है, जब तक पुल की मंजूरी नहीं होंगी, जब तक मंजूरी यहाँ पर मटेरियल नहीं आएगा, तब तक मैं मिसरवाड़ी से वादा करता हूँ कि मैं वहाँ महानगर पालिका से मैं वो जगह से उठूँगा नहीं। सर, अभी आपने कहा कि ठेकेदार ने आपको धमकी दी थी, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करे? नहीं, वो तो लापता है ना। उन्होंने मेरे को किसी लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ी मांगने लगा कि बस साहब मुझे गलती हो गई, मैंने गलती से डाल दिया, वो ऐसा हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि भाई बस्ती का हमारा पुल का मसला है, अगर हम पुलिस कंप्लेन करते बैठेंगे, ये करते बैठेंगे, हमारे से आप, हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे औरंगाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि इस बस्ती पर आकर देखिए कि ये वार्ड में क्या हो रहा है। पहले पिछले जब नगर सेवक थे, 1 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें से 20 लाख रुपए चले गए थे। 1 करोड़ रुपए मुझे बता दीजिए कि ये वार्ड के अंदर कहाँ पर लगाए। रोडों के अंदर अपने आमदार पहले वो थे इम्तियाज़ जलील साहब, और अब खासदार है, तो उनकी निधि से बोर्डा लगे हुए, पाटियाँ लगी हुई है, उनकी निधि से काम हुए। मैं नहीं बता रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खासदार साहब की निधि से नहीं हुई। हमारी नगर पालिका की निधियाँ कहाँ गई, हमको कल जो तो हम जो बैठेंगे, हमको वो निधियाँ बता देना, और जो काम हुआ वो बता देना, और जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हमको सेंक्शन देना। और नहीं तो हम जो है तो वो जगह से हम उठने वाले नहीं हैं। हमको बस्ती का साथ है, और इंशाल्लाह वो बस्ती हमारे को साथ देंगी। और मैं वो वादा करता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से, जब तक मेरा वो काम ये मंजूरी नहीं होंगे, मैं तब तक उठने वाला नहीं हूँ। सर, अब आने वाले चंद महीने के बाद लोकसभा है, विधानसभा है, उसके बाद कारपोरेशन, 3 इलेक्शन आने वाले हैं। अब क्या होता साहब, जब इलेक्शन आते हैं ना, तो ये बात सच्चाई है कि इलेक्शन के बहाने से नेता भी सक्रिय हो जाते, वार्डों में घूमते, लोगों से मिलते जुलते, एक बहाना रहता हो साल 6 महीने का।
उस बहाने में क्या होता, उसको आम भाषा में कहे तो झकोला, मतलब वो झकोले में कामा हो जाते। तो अब ऐसे हालात में उनको क्या बोलेंगे कि साहब कम से कम आखिरी टप्पों में तमाम पार्टी के जो लोग आपके पास आने वाले अपील करेंगे कोई? नहीं, अपील तो हमने सबको, ये आपके जो चैनल के माध्यम से तो अपील की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सब मालूम है साहब। ये क्या, ये आपका जो न्यूज़ चैनल फैलती ना, उनको मालूम है मिसरवाड़ी का हालत क्या हो रही है, क्या गुजर रही है, कैसा हो रहा, सब बोलने की बात है। कोई इनको आश्वासन दो कि कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं। आप ये है कि बस इतना है कि मैं वहाँ से बैठने वाला हूँ और मेरी जो जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होंगी जब तक मैं उठने वाला हूँ। मेरे को आश्वासन किसी का होना नहीं, और कोई आश्वासन देगा तो मेरे पास आना भी नहीं। देखिए रिक्शा आ रहा है और ये पुल के वास्ते यहाँ पर हमको बुलाया है। देखिए कितना डेंजरस है। ऐसे हालात में कोई मरीज अंदर हो, अल्लाह ना करे, तो उसका क्या हाल होगा। और रात का टाइम देखिए आप, अभी तो कोई बारिश नहीं है, तो देखिए आप कितना जान जोखिम में है। यानी कि रोज़ जीना है, रोज़ मरना है, ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। इस तरह से देखिए एक महल्ले के एक ज़ईफ़ देखिए महिला ख़वातीन यहाँ पर आ रहे हैं बेचारों पर। अब देखिए ऐसे करीब से जूम करके बता दो, देखिए अब ऐसे हालत में बेचारों को अगर फिसल गए, वो गिर गए, अब ये उम्र में तो बोलते हैं ना हड्डियाँ भी जुड़ती नहीं, 60 साल के बाद अगर हाथ पैर टूटा तो जुड़ता नहीं, ये ऐसे डॉक्टर भी बोलते हैं। अब देखिए ऐसी हालत में अब क्या है। अरे ये रोज़ जीते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं। ये तो ऊपर वाले करम है कि ऊपर वाले लेके चल रहा है, वरना बहुत मुसीबत की बात है, परेशानी की बातें हैं। देखिए ये आखिरी स्टेप हम जा रहे थे तो देखिए गाड़ी वाला आ गया, ये सरकारी गाड़ी है। अरे ये वार्ड में बेचारा रोज आता है, रोज आता है, रोज जाता है। तो गाड़ी की हालत क्या है, अगर ये गाड़ी अगर पलटी खा जाए, गड्ढे भी बाजू है, तो बेचारे कम से कम 1000-1200 का माल खत्म हो जाएगा। ये देखो ये सूरत हाल है। मैं प्रशासन के अधिकारी से कहना चाहता हूँ, देखिए क्या हाल चल रहा है। अब सोचिए जब कोई इंसान इंतकाल होता है, जनाजा कैसा जाता होगा, जरा कल्पना कीजिए आप। बस यही आपको बताना मकसद है। देखिए मैं अब पुल के नीचे उतर गया हूँ, मतलब पुल, और आप देखते हैं, मैं कैमरा में से कहूँगा, देखिए अतराफ में घर बने हुए हैं और कितने हाइट पे है। अब हो सकता है एक ज़माने में नदी हो सकती है, लेकिन आज नाले की शक्ल में। यहाँ के लोगों का कहना है जब बारिश आती है तो 8 से 10 फीट पानी जाता है, यानी कि मेरी हाइट 5 फीट की है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए अगर 7 फीट पानी जा रहा हूँ। अब इधर देखिए पुल का क्या हाल होगा। ये पुल है, देखिए ये लोग खड़े हुए हैं, मैं खासतौर से बताऊँगा तो पैरों की तरफ बता दे। अरे पुल की हाइट देखिए, अब मैं पुल के पास खड़ा हूँ, अब देखिए यानी कि मेरी खुद हाइट जाए तो 5 फीट है और 2 फीट ऊपर यानी कि 4 फीट का पुल है। और इसे पुल कहा जा रहा है, खास तौर से देखूंगा ये पुल है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, लीडर है, तो उनका भी काम बनता है कि प्रशासन से ठोस नुमाइंदगी करो, यहाँ पर वॉलंटियर्स भेजो, यहाँ से लोगों से मुलाकात करो। ये आपसे कुछ मांग रहे नहीं है, लाख 2 लाख का लोन नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे, बेचारे मेहनत मजदूर करके पेट पाल रहे, कैसा भी पाल रहे, तो कम से कम रास्ता बना दो ताकि दुख सुख में काम आए। यहाँ से जनाजे जाते हैं लोग, नमाज को जाते हैं, बच्चे स्कूल को जाते हैं, मदरसों को जाते हैं, जैसा आपने देखा बड़ी भी गिरते गिरते बच्चे। ये रोज़ का आलम है। यहाँ की जनता रोज़ जीती है, रोज़ मरते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि देखिए बहुत बड़ा विकास हो ना हो बात की बात है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इशारे में समझ जाइए। लेकिन आखिरी दर्जे पे अगर हम रास्ते भी बना के दे नहीं सकते, छोटे मोटे काम नहीं करा सकते, तो सवाल तो उठता है ना भाई, सवाल तो उठता है फिर हम कहाँ जाए। जबकि ये टैक्स देते हैं, मतदान करते हैं, आमदार बनाते हैं, खासदार बनाते हैं, नगर सेवक बनाते हैं, अपना योगदान देते हैं, एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हैं। तो सवाल ये फिर इनके बारे में भी कम से कम एक मानवता के आधार पर इन पर रहम कीजिए ताकि उस अल्लाह का, उस भगवान का, उस गॉड का आपको आशीर्वाद मिले, आपकी भी राजनीति अच्छी चले और गरीबों की दुआएं निकले। बस यही आपसे एक पुकार है, यही आपसे एक सदा है। देखिए आखिरी में जाते जाते इतना ही कहूँगा कि लतीफ़ जब्बार खान साहब ये BRS पार्टी में है, इन्होंने प्रवेश किया अभी हाल में, और वार्ड अध्यक्ष भी है, और इनको यहाँ की जनता का समर्थन है। हमने वार्ड में घुमा है, काफ़ी लोगों ने कहा कि हम इनके साथ में हैं क्योंकि हमारे वार्ड के विकास की बात हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई इस जब कल ऑपोजिशन पे बैठे तो जो अलग अलग जो सामाजिक कार्यकर्ता है ये भी इनका हौसला बढ़ाए, इनके साथ चल के कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश करे। ये ना समझे कि भाई कि हमारा वार्ड का मसला थोड़ी है, वो तो अलग वार्ड है, वो तो अलग बस्ती है, ऐसी बात नहीं है। मानवता के आधार पर आप थोड़ी देर के वास्ते पार्टी भूल जाइए, इनका साथ देने की कोशिश कीजिए और क्या काम करा सकते हैं इनकी मदद कीजिए, क्योंकि 4-5 साल से मसला चढ़ा है। और बहुत हैरत की बात है कि मैं खुद देख रहा हूँ, और आप अपने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भेज के देख लीजिए, 20-25 लाख का काम है। अब 20-25 लाख के वास्ते 3-4 साल इंतज़ार करना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और हमारे ख़ास तौर से यहाँ के हमारे लोकप्रिय आमदार अपने प्रदीप बिस्वा साहब से मेरी गुजारिश है कि साहब मैंने आपके भाषण सुना हूँ, आप कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं देखता, ये मेरे चैनल पे मौजूद है कि आप कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं देखता, मैं मुसलमानों के भी काम करता हूँ। तो मैं चैनल वाला हूँ,
मैं पत्रकार हूँ, मैं एक मानवता के आधार पे आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। हालांकि मेरा काम नहीं है बोलने का, मेरा काम खाली रिपोर्टिंग करने का है। एक मानवता के आधार पे प्रदीप बिसल साहब आपसे खास तौर से नाम लेके बोला, आप यहाँ पर आइए। अगर आप नहीं आ सकते, आपके बच्चे को भेजिए, आपके कार्यकर्ताओं को भेजिए। यकीन मानिए यहाँ के लोग बेताब है कि जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी आप इशारों में समझ जाइए। और ये कल लतीफ़ भाई कल ओपोजिशन पे बैठने वाले हैं और महानगर पालिका के सामने तमाम अहलियान मोहल्ला इनके साथ नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम अलग अलग लोग भी इनके अखलाकी तौर से इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये लतीफ़ भाई का मामला नहीं है। यहाँ पर अतराफ़ की 15-20 हज़ार की आबादी है, सब इंसान है, नमाज को जाते हैं, कोई मंदिर को जाता है, दलित मराठा मुसलमान सब मिल के रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिवाली आ रही, कहते दिवाली का तोहफा दीजिए। अब रमज़ान की ईद का तोहफा तो नहीं मिल सकता, तो कम से कम दिवाली का तोहफा दे दीजिए, बेचारे खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और एक अच्छा काम करने की आप कोशिश करेंगे। इस तरह से ये शेड़के नगर के लोग हैं और ये पुल है, ये पुल को देख के हम भी हैरान हैं। ये 2.5-3 फीट का पुल है, और जबकि इन्होंने कहा है 15 फीट का पुल था। जबकि 15 फीट का पुल था तो आने वाले भविष्य को देख के 20 फीट का पुल होना चाहिए था, लेकिन और नीचे जा रहा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये क्या चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। और आखिरी में मैंने एक बात किया हूँ और मैं हमेशा चैनल के माध्यम से कहते रहता हूँ, क्योंकि मैं उस किस्म का पत्रकार नहीं हूँ कि भाई चुप चुप का ले लिए और बता दिए और खामोश हो गए। मेरे अंदर एक तड़प है, मैं चौथे स्तंभ का सिपाही हूँ, मैं खुद अपने आप में समाज सेवक हूँ। मैं तमाम औरंगाबाद के अपने आप को समाज सेवक मानता हूँ, समझता हूँ, मेरा कर्तव्य निभाता हूँ। तो मैं तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, खास करके हमारे प्रदीप बिसल साहब जो शिवसेना से आते हैं, अतुल सावे साहब है, जो भी सारी बातें हैं। देखिए साहब, मैं शिवसेना और भाजपा नाम लेके कह रहा हूँ, आज मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। जैसा हमारे चाचा ने कहा है कि अगर शिवसेना वाले बीजेपी वाले काम करेंगे सब उनके साथ खड़े रहेंगे, तो ये आपके लिए बड़ी सुनहरी अवसर है। आने वाला लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, मुसलमानों का काम कर दीजिए, उनके वोट ले लीजिए, बात खत्म। आपको उनके वोटों की ज़रूरत है, इनको विकास की ज़रूरत है। और आप तो वादा करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास में भी लीजिए, विकास भी काम कीजिए। और कौन सा बड़ा काम है साहब? मैंने इनसे पूछा है, इनकी वार्ड की आबादी 4 से 5 हज़ार है, अतराफ़ की आबादी जोड़ लिए 20 से 25 हज़ार की आबादी बनती है, और पुल ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-30 लाख का पुल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम वोट की राजनीति करने के वास्ते यहाँ पर आ जाइए, यही आपसे दरख्वास्त है। देखिए यहाँ की जनता परेशान है और मुसलमानों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज मुसलमान शिवसेना भाजपा के साथ चलने को तैयार है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भाजपा वालों से, सेना वालों से, आपके कार्यकर्ता, आपके वॉलंटियर्स यहाँ पर आइए। ये वीडियो देख रहे हैं ना चाचा, ये लतीफ़ भाई, इनसे मिलिए कि भाई लतीफ़ भाई क्या काम है आपका, तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा, इनका विकास हो जाएगा। यही आपसे एक मानवता के आधार पर आपसे विनती है। देखते रहिए आप चैनल को।